Good morning, grade 11 students. I hope you are able to see me. If you are able to see me, then send me present ma'am with thumbs up quickly. Hurry up. If everything is okay, you're able to see me. You're able to see my board. If everything is okay, just send me present ma'am with thumbs up quickly. Hurry up. I hope everything is visible क्योंकि सारा कुछ ठीक है मेरी तरफ से नेट का. Okay. So we are going to start today with the new chapter. So that is revenues. So अभी तक जो हमने सारा किया था, I hope your exams we are going to check very soon and then declare the result. ठीक है. अब बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका सितंबर 14 से पेपर स्टार्ट है, उसका सिलेबस आपकी जो पार्ट बी की बुक है, दैट विल बी फुल कमिंग. ठीक है. इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा सिलेबस है हमारे पास. ठीक. तो आपका ऑलमोस्ट एक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर है ही नहीं सिलेबस में, दैट इज ऑलरेडी डिडक्टेड. ठीक है. मार्केट फॉर्म्स में से सिर्फ हमने 2 फॉर्म्स करनी है, उसके अलावा बाकी सारी डिडक्टेड है. ठीक है. तो उसमें इतना टाइम नहीं लगना है. और ये वाला जो चैप्टर है इट जस्ट टेक्स ओनली 2 और 3 डेज मैक्सिमम. ठीक है. सो ये आपका भी चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा. ठीक है. तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर है, इसके बाद वाला नेक्स्ट हमारा सिलेबस में नहीं है, उसके बाद वाला एक और है सप्लाई वाला जो चैप्टर है वो डिटेल में हमने करना है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. सो आई होप पीपल आर प्रेजेंट टुडे. सो अभी तक के लिए मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो एक बार जस्ट हैव अ प्री रीडिंग, थोड़ा सा एक बार टॉपिक पढ़ लो जो आपके received by a firm it's okay, no problem राज संगम. चलो स्टार्ट डूइंग. सो रेवेन्यू क्या होता है, अब आपकी डाक में जो दिया बुक में, सो उसको मार्क करते जाओ, दैट इज योर डेफिनेशन. So revenue refers to the amount received by a firm from the sale of given quantity of a commodity in the market. So यहाँ पे 100 चेयर्स थी, 100 चेयर्स की हमने सेल करी है मार्केट में, तो उसके बाद जो हमें अमाउंट मिला दैट वी कॉल इट एज रेवेन्यू. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन सेज. ठीक है. अब आपके बाद दिया इन्होंने रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एनालिसिस. अब इसी के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक एनालिसिस. सो रेवेन्यू. ठीक है. दे कैन गिव यू इवन लाइक एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन दे देंगे कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्ट etc. Product के अलावा like last none of these. So in that case they can ask you question like this. So this is very important. It is directly influenced by sales level. So जितनी सेल्स होंगी उस हिसाब से हमें रेवेन्यू मिलेगा. अगर सेल्स बढ़ गई तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, अगर सेल्स कम हुई तो हमारा रेवेन्यू भी कम हो जाएगा. So this is what these both things are related. ठीक है. सेल्स एंड जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया है वो दोनों हमारी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. So they have direct relationship with each other. Now see the next thing. So next is the concepts of revenue. So we have got 3 types of revenue. कुछ नहीं है, जैसे हमने प्रोडक्ट का किया था, टोटल प्रोडक्ट. ठीक है. काइंड ऑफ सिमिलर आपके यहाँ पे आ जाएंगे 3 तरह के प्रोडक्ट्स, यहाँ पे रेवेन्यूज है. So when I talk about concept of revenue, so we have got 3 types of revenues. अब सारा तो आपको आता है, यहाँ पे कुछ भी मतलब न्यू नहीं हम लोग कर रहे, बस एक वर्ड रेवेन्यू आ रहा है. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अगर मैं बोलूं, सो इट इज लाइक दिस. वी हैव गॉट 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप आपको सबको पता होगा वैसे तो. सो फर्स्ट इज द टोटल रेवेन्यू, दैट इज TR. नेक्स्ट इज एवरेज. Next is average revenue, that is AR. ठीक है. Next is marginal revenue. ठीक है. So we call it as MR. अब ये अगर सबको पहले वाले चैप्टर में सारे आ गया ना अच्छे से, तो अभी यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा चैप्टर क्विकली हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा चैप्टर. ठीक है.
सो ये सारी चीजें आ जाएंगी. ओके, सो लेट्स डू इट नाउ. ठीक है, आपके बुक में फर्स्ट डेफिनेशन दी है, टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, सो इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म. सो आपने जितनी भी टोटल चीजें, टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सेल करी है, उससे जो आपके पास अमाउंट आया, टोटल अमाउंट जो आपने रिसीव किया है, दैट वी कॉल इट एज टोटल रेवेन्यू. ठीक है, इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, टोटल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू पी इनटू क्यू. सो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू के लिए पी इनटू क्यू. ये हमने पहले भी किया था, टोटल प्रोडक्ट होता था तब भी हम लोग ऐसे ही करते रहे. ठीक है, सो दिस इज टोटल रेवेन्यू. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए. नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू. अब हम लोग कहते हैं इसका जो है डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट कर दो, तो वी आर गेटिंग द दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू. अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है ऑलरेडी. AR is equal to TR over Q. So this is the formula. ठीक है, हमने किया था. So average revenue refers to the per unit cost. So per unit of output sold. So revenue per unit of output sold. So जो पूरा हमने यूनिट जो आपका सेल किया था, एक यूनिट, ठीक है, उसके बाद जो हमें पैसा मिला, दैट वी कॉल इट एज एवरेज रेवेन्यू. सो क्लियर है, मैंने आपको ये बता दिया, फॉर्मूला सेम है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट देखो अब, सो दैट इज द फॉर्मूला. नेक्स्ट है, वैसे एक चीज यहाँ पे, एक कंसेप्ट आपको मैंने और बताना था, AR is always equal to price. ये हमने किया था, प्राइस लाइन एंड AR लाइन बोथ आर सिमिलर. सो AR एंड योर प्राइस इट इज ऑलवेज इक्वल, क्योंकि देखो प्राइस भी पर यूनिट होता है, एवरेज रेवेन्यू भी जो आएगा हमारा पर यूनिट आना है, तो इसलिए दोनों सिमिलर होते हैं, कभी चेंज नहीं होते. सो आई गेस इट इज क्लियर. Just a second, my dear students. Guess there is some problem with Mr. Vakar's link. I'm just going to send. बाकी क्लासेस के भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स. Dear, I guess you are able to join my class. No problem at all. आप लोग के पास ऑलरेडी होगा. नो प्रॉब्लम, आप लोग कोई बात नहीं, मेरी क्लास अटेंड कर लो, नो इश्यू एट ऑल. ठीक है, वीडियो भी मेरी फिर डाल देंगे, कोई बात नहीं. सो नॉट अ प्रॉब्लम, सो यू कैन अटेंड माय क्लास, नो प्रॉब्लम. इजी है टॉपिक, आज का इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू. सो नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, हाँ जी. अब हमने जो करना है नेक्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ योर MR. MR हमने किया था, किसके लिए होता है, एडिशनल यूनिट्स. जब मैंने टोटल यूनिट्स के अंदर कोई और यूनिट्स ऐड करके मैंने जो रेवेन्यू हासिल किया, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला अगेन, जैसे हम MP का फॉर्मूला करते थे, सिमिलर है, TRN माइनस TRN माइनस 1. सो दैट इज द सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं है वहां पे, सेम है. ठीक है, so marginal revenue is the additional revenue generated from sale of an additional unit of output. So that is what I said to you. So same definitions आपने करनी है, नोट्स आपने बनाते जाओ साथ साथ में. ये ज्यादा चैप्टर डिफिकल्ट है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है. ठीक है, आई जस्ट ट्राइड कि आपका इतना सा ही आज टॉपिक हो, बट हमारा हम हो रहा है अच्छे से. सो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके साथ रिलेटेड. ठीक है, सो फॉर्मूला इसके लिए आ जाएगा, MR is equal to MRN TRN minus 1. दैट इज द फॉर्मूला. और इसके लिए हमने एक और फॉर्मूला किया था, MRN is equal to change in TR over change in Q. So that is the formula. ठीक है, ये हमने किया था. ये सारे फॉर्मूलाज है. Shall we start with the numericals now? जैसे हमने पहले किए थे टोटल कॉस्ट वाले, वैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, TR के भी. एंड दीज टॉपिक्स, इसमें से भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स में आ जाता है, कई बार 4 मार्क्स में आ जाता है. सो इट इज अप टू योर लक कि आपको कितने आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, सो प्रिपेयर ये जरूर करना है अपने टॉपिक. अदरवाइज हमारे पास 2 टॉपिक दो क्या, एक ही टॉपिक रह गया बस, रिलेशनशिप वाला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल.
So I just ask you question from another book. चलो लिखो क्वेश्चन जरा, क्योंकि मेरे पास सीबीएसई वाले क्वेश्चन ऑलरेडी, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. न्यूमेरिकल में एज सच आंसर्स को निकालने इजी हो जाते हैं फिर हमारे पास, और सीबीएसई के क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं. इट्स इजी वन, नॉट डिफिकल्ट वन. अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर सॉल्विंग दिस. चलो न्यूमेरिकल की वैल्यूज लिखो फिर जरा, जस्ट टू प्रैक्टिस विद यू. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी. हाँ जी, सो लिखो जरा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है दैट इज आस्क्ड इन 2009. सो यूनिट्स सोल्ड लिखो पहले, 1 2 3 4 5. Units sold is 1 2 3 4 5 6 7 8. Harsh is not getting the link. Harsh, एक मिनट रुको. आई गेस मेरे पास जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप लोगों के नंबर्स थे, जो सेक्शन डी एंड ई वाले भी थे, उनका भी फायदा हो जाता था. अब मैं क्या करूँ, आप लोगों का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है. अदरवाइज मैंने 1 ही मिनट में वो चेंज करना था, आपका हो जाना था विद इन अ मिनट. चलो हम लोग कर रहे हैं आगे. न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू रब ऑल दीज. आपने अगर फोटोग्राफ नहीं क्लिक करी है तो प्लीज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी न्यूमेरिकल्स का. फाइन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नाउ. क्वेश्चन लिख रही हूँ फिर मैं. ले लो जल्दी न्यूमेरिकल लेके, जल्दी जल्दी मुझे थम्स अप सेंड कर दो क्विकली. सो नाउ आई हैव ऑलमोस्ट टाइम 35 मिनट्स, तो हम लोग वो न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं सॉल्व. And I'll give you homework even. हाँ जी, हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लिया. I'm going to rub this. Now I'm going to write the numerical. So let's solve the numericals then. So first is units sold. So units sold. Units sold आपके पास है, that is 1 2 3 4 5 6 7 and 8 तक है आपके पास units sold. ठीक है, ये सीबीएसई ऑल इंडिया 2009 में क्वेश्चन आया है सेम. ठीक है, सी दे हैव गिवन यू वैल्यू फॉर टीआर, then they have given you value for that is MR, then they have given some values for AR. ठीक है, अब मिसिंग जैसे हमने पहले किए थे ना क्वेश्चंस, वैसे ही है कुछ. सी द क्वेश्चन, इसमें पहली वैल्यू दी है 10, सेकेंड इज ब्लैंक, थर्ड इज 24, ठीक है, फोर्थ इज ब्लैंक अगेन, फिफ्थ इज 30, सिक्स्थ इज 30, then seventh is 28, last is again blank. ठीक है, नाउ वी आर प्रोवाइडेड विद MR 10 है, नेक्स्ट वाला ब्लैंक है, नेक्स्ट वाला ब्लैंक है, उसके बाद फोर्थ 4 है, देन नेक्स्ट ब्लैंक है, देन 0 है, देन ब्लैंक -4. ठीक है, AR की वैल्यूज है 9, देन इज डैश 7 6 blank 4 and 3. चलो हाँ जी, निकाल सकते हो ये सारे. इट्स इजी, नॉट डिफिकल्ट वन. देखो यहाँ पे हमारे पास है 10 और ये भी 10, ये भी 10 और ये भी क्या आ जाएगा 10. सो TR डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, तो Q से डिवाइड किया तो इट विल बी 10. अब यहाँ पे है 9 को अगर मल्टीप्लाई किया
हमने किया था TR इज इक्वल टू AR इंटू Q, ये हमने किया था जब P इंटू Q किया था. सो योर AR इज P. सो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. अगर 9 इंटू 2 कर दिया तो इट विल बी 18. सो दिस विल बी 18. अब यहाँ पे क्या आएगा MR का? सो डिफरेंस बिटवीन 2. नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी 8. हाँ जी, आगे समझ आ रहा है बेटा जी? सबको आ रहा है समझ के? ऐसे ऊपर से जा रहा है सारा कुछ? प्लीज डू इट वेरी नाइसली विद मी. अगर समझ आ रहा है तो प्लीज सेंड मी थम्स अप. अभी तक जो मैंने फॉर्मूलाज अप्लाई किए पता चल रहा है कैसे कैसे किए हमने? हाँ जी, नेक्स्ट देखो. सो नेक्स्ट इज 24. अब अगर हमने निकालना है तो हमें AR का फॉर्मूला क्या था? TR डिवाइडेड बाय Q. सो अब हमने क्या करना है? वी आर गोइंग टू जस्ट डिवाइड 24 बाय 3. सो इट विल बी हाउ मच? क्या आ जाएगा? क्या आएगा बेटा जी? वैसे तो सिंपली आपको ना ये जो होगा ऑर्डर, जा तो आपका सारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, जा फिर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो ऑब्वियसली भी अगर रखे 10 9 8 आएगा, 7 6 यहाँ पे 5 आ जाएगा. तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना तो सिंपली भी आप निकाल सकते हो ये चीज. दिस इज समथिंग हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, बाकी की वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो, ये आपको सीक्वेंस में ही आएगा. ठीक है, अब इसको कर दिया. अब 24 एंड 8 में से डिफरेंस निकाला तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? बताओ मुझे जल्दी, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? MR फॉर थर्ड यूनिट. MR फॉर थर्ड यूनिट. देखो कौन देता पहले आंसर. जो देगा पहले आंसर उसका चॉकलेट है. अभी who has given me right answer? मुस्कान प्रीत, लेट मी सी. मुस्कान ने पूरा निकाल लिया. वाओ, ग्रेट. मुस्कान राइट. नहीं, गलत है मुस्कान का. मुस्कान प्रीत जी दोबारा करो, ये चीज गड़बड़ करी अभी. यहाँ पे देखो आपका क्या लिखा है. मुस्कान चेक इट वंस. मुस्कान का चॉकलेट कट गया. अब देखो किसका आया है. हु इज दिस? चलो, जैस्मिन सहोता, शी इज अ विनर ऑफ चॉकलेट नाउ. ये राजवीर जी आपका भी गलत है आंसर. चेक इट वंस. भवनजोत का सही है आंसर. वेरी गुड. राज संगम का भी आंसर सही है. ठीक है, चलो. सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया? दैट इज 24 माइनस 18, इट इज 6. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, यहाँ पे क्या है? 7. 7 इंटू 4, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 7 4 जा 28. ठीक है, तो अब 28 किया तो यहाँ पे देखो आ रहा है ऑब्वियसली 4, यहाँ पे सही है हमारा. अब नेक्स्ट देखो 30 है ये. ठीक है, तो हमें इसका डिफरेंस निकालना है. अब क्या आएगा यहाँ पे? इट विल बी 2. ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला देखो 60 30 डिवाइड किया इससे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 5. ऑब्वियसली भी मैंने आपको बोला था 5 ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, आगे देखो 7 इंटू 4, इट इज 28. अब यहाँ पे आ जाएगा -2. व्हाट विल बी द आंसर? -2. नेक्स्ट देखो 8 इंटू 3, इट इज क्या आएगा? 8 इंटू 3, इट इज 24. सो अगर 28 में से भी हमने -4 कर दी तब भी 24 ही आएगा. So this is how we solve the sums. आ गया समझ? हाँ जी, राज संगम का सारा सही है. गुड, चॉकलेट फॉर यू. जैस्मिन का भी सही है. जैस्मिन की भी चॉकलेट बन गई है वैसे भी. आज परमवीर नहीं आया क्लास में. वेयर इज परमवीर? परमवीर, आर यू प्रेजेंट? किसको समझ नहीं आया जी? ये कौन है? Who's this? अंतरिक्ष को क्यों नहीं समझ आया? अंतरिक्ष, आपने पहली क्लासेस नहीं अटेंड करी तब भी नहीं आया फिर. सिंपल है बेटा जी, हमारे पास जो फॉर्मूलाज मैंने पहले करवाए थे वही फॉर्मूलाज है. ओके, सो आंसर करते जाओ बेटा जी. आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो. राजवीर का आंसर. राजवीर, पता चल गया मिस्टेक क्या थी? मुस्कान को पता चल गया क्या क्या मिस्टेक थी? रिया को पता चल रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग सम सॉल्व? अर्शदीप सम सॉल्व कर रहा है.
Ashdeep Saini is present. Surina is present. If you're present there, please send me message. मैंने sums सबके चेक करने, किसी को भी नहीं छोड़ना. जसमीत जशन दोनों प्रेजेंट है. Okay, so now I'm going to start with the next question. So अभी छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है. So let's start with that question. ठीक है? जशन क्या है? जशन भी प्रेजेंट है. Okay, ठीक है. So let's now continue with sum. I'm just going to rub it. ठीक है? आप लोग फिर वो सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं. Anshika Gulati is present. Isha Jain, Palak, all should be present. अगर आप लोग present हो तो भेजो मुझे thumbs up. I'm just watching you out. मैंने सबके sums check करने, जिसने नहीं किया ना, मैंने calls करनी है तुम्हारे parents को देखना फिर. I need your answers, everyone, for numericals. Hanji, so there are the values they have given. This question was asked in CBSE Delhi 2009. So ये question same आपका CBSE Delhi में आया है. So इसमें output के units given है आपको. So I just mentioned units sold, कोई problem नहीं है हमें. उसके बाद आपको दिया है, इन्होंने दिया है first thing जो दिया that is इन्होंने अब AR नहीं mention किया, they just mentioned price. ठीक है, तो आपको question में ऐसे ही हो सकता है, आपको understand करना है price means AR. ठीक है, average revenue. प्राइस पर कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज देयर. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. सो सी दिस नाउ, व्हाट इज देयर. सो द दे हैव जस्ट मेंशन द वैल्यू फॉर दिस. ठीक है, 9 है. नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी ब्लैंक है, उसकी नेक्स्ट वाली भी ब्लैंक है. ठीक है, उसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है दैट इज 6 एंड लास्ट वाली वैल्यू ब्लैंक है. दे हैव गिवन यू AR. नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन यू TR. सो TR इज 36 फॉर दिस. वैसे भी हमारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 36 आ जाएगा. 9 4 36. ठीक है, देन इज ब्लैंक, देन इज 42. ठीक है, सो इसमें से आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा. 6 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय 6 इट विल बी, चलो मैं बाद में करवाती हूँ आपके साथ में. नेक्स्ट आ जाएगा फिर से ब्लैंक. नेक्स्ट वैल्यू इज 40. ठीक है, तो आपको ये ऑलमोस्ट आइडिया हो गया. फिर से आपका सीक्वेंस में ही आ रहा है, कुछ चेंज नहीं होगा. सो AR विल बी सिमिलर वन, नॉट द डिफरेंट वन. जैसे मैंने आपको बताया था सीक्वेंस में होगा. सो नाउ दैट इज इनटू द सीक्वेंस ओनली. हम लोग अभी कर रहे हैं MR की वैल्यू. सो MR दे हैव गिवन यू फॉर फर्स्ट दैट इज ब्लैंक, सेकंड के लिए 4 है, थर्ड के लिए ब्लैंक है, फोर्थ के लिए ब्लैंक है, फिफ्थ के लिए ब्लैंक है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. हाँ जी, अब निकाल सकते हैं लोग ये MR की वैल्यू क्या आएगी, पहले बताओ जरा. फर्स्ट वैल्यू फॉर MR व्हाट विल बी दैट. आएगी कुछ वैल्यू की नहीं आएगी, क्योंकि हमें 4 से पहले वाले यूनिट्स का नहीं पता. ठीक है, सो इफ वी आर नोन विद दैट तो तब हम वैल्यूज लिखते, अदरवाइज इट शुड बी ब्लैंक ओनली. ब्लैंक तो 0, ब्लैंक लिखते हैं वैसे. नो, इट शुड नॉट बी 36. वही चीज मैंने समझानी है, तभी मैंने पूछा. ये आप लोग ब्लैंक लोगे, इसके पहले वाली वैल्यू ही नहीं हमें पता, तो हम कैसे अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, सो अगर वैल्यूज हमें पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे अज्यूम कर लेंगे. इट विल बी ब्लैंक. अगर आप ब्लैंक भी करते हो तब भी सही रहेगा, गलत नहीं जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट करें. अब नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे 4. अब ये 4 का डिफरेंस आया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए. 36 प्लस 4 इट विल बी हाउ मच, कितना आएगा. हाँ जी, TR क्या आएगा. TR for the second unit it will be 40. चल गया पता कैसे किया हमने 40. हाँ जी, पता चला. इसके अंदर हमने ये वाले ऐड करने होते हैं, इसमें से हम लोग माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब ये वैल्यू आती है हमारे पास. अब 40 आ गया, यहाँ पे किया 40 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 8. सो ये आपका सीक्वेंस आना स्टार्ट हो गया. ठीक है, so I told you. Now यहाँ पे अगर देखोगे 42 divided by 6 it will be 7. So I guess that is clear.
ठीक है, देखो सीक्वेंस आना स्टार्ट हो गया, पूरा का पूरा वो सीक्वेंस में ही आएगा हमेशा। AR प्राइस आपका, तो ये आपका वैसे ही अगर मैं बोल तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, सिंपली हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आया, डिफरेंस क्या आ रहा है, 42 माइनस 40 इट विल बी 2। नेक्स्ट 7 and 6 कितना आएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द आंसर, 7 6 जा अगेन 42। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, इट इज 0। 42 माइनस 42 इट इज 0। नेक्स्ट इट इज 8 सॉरी 40 डिवाइडेड बाय 8 इट विल बी 5। ठीक है, इट विल बी 5। नेक्स्ट देखो अब कितना आता है यहाँ पे, सो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, -2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, 40 देखो छोटा है एंड 42 बड़ा है, सो माइनस में आएगा आंसर। सो राज संगम ने सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेट मी चेक इट आउट। हाँ जी राइट, सो चॉकलेट फॉर राज संगम। नेक्स्ट जशनप्रीत ने भी कर लिया सॉल्व। जशन आपने -2 नहीं लिखा बेटा जी, गलत है। सुरीना मुझे आंसर्स करो, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। जशन का चॉकलेट कट गया भी। सुरीना सोए मत रहा करो, आपको पता होना चाहिए क्लास ऐसे लगा क्यों रहे हो फिर हम, अगर आपने बताया ही नहीं मैं प्रेजेंट हूँ कि नहीं हूँ, मुझे थोड़ी सपना आएगा कि आप लोग प्रेजेंट हो नहीं हो। Jasmine's answer, let me check it out. हाँ Jasmine, yours is right, very good. सिमरनप्रीत का भी सही है बेटे, एकदम सही है, गुड, वेरी गुड। वीर प्रताप वगैरह क्लासेस लगा रहे हैं अब के नहीं, वीर प्रताप, ऋतिक एंड ऑल। ईशा, हाँ राइट, हमने आंसर सही दिया बेटा। मुस्कान का भी सही है, मुस्कान सही है आंसर, गुड। भवनजोत पूरा आंसर निकाल के भेजो, ऐसे नहीं चलेगा। राजवीर ऑल्सो फुल आंसर। पर हमें नोटबुक पे सॉल्व करके उसकी फोटो भेजिए करो बेटे, ऐसे डिफिकल्ट हो जाता लिखने के लिए। सो फटाफट अपना करो सॉल्व और उसकी फोटो खींच के भेज दो। चलो आगे नेक्स्ट सम कर रहे हैं हम लोग, सीबीएसई की तरफ से मैं देख रही हूँ कौन सा सम आपको, हाँ यस, नेक्स्ट सम लिखो जरा। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर गिवन टू यू 1 2 3 4। ठीक है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपको गिवन है 1 2 3 4। दिस इज सीबीएसई 2012, ये कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, सो वी हैव टू डू इट। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना हमने। सो वी आर जस्ट सॉल्विंग सीबीएसई क्वेश्चंस। अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो ये तो फ्री के मार्क्स है, जैकपॉट वाले क्वेश्चंस है हमारे, है ना। Yes, let's see now. So next question is 1 2 3 4। ठीक है, अब आपके पास गिवन है TR, दिस इज गिवन फॉर दिस यूनिट एंड दोनों ब्लैंक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 12, देन इज blank, this is 5, this is again blank, this is again blank. Next is this is blank, this is blank and this one is this। चलो हाँ जी करें सॉल्व जरा, क्या आएगा आंसर पहले। AR MR क्या आ जाएगा, 6 6, so it will be 6 here and this will be 6 here। इतना आ गया। किरण ने फर्स्ट पहले वाला क्वेश्चन में किरण, हाँ जी किरण इट्स राइट, वेरी गुड। सुरीना सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब छोड़ो सॉरी। हाँ जी नेक्स्ट देखो, सो व्हाट इज देयर, ये है और ये है, इसको ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, व्हाट विल बी द आंसर हियर, बताइए जरा। 6 and 5 कितना आ जाएगा, सॉरी एक चीज गलत गड़बड़ होगी वैसे, दिस इज योर AR एंड दिस इज योर MR, सॉरी इट वाज अ मिस्टेक।
ठीक है, अब आपके पास ये है तो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ जी, देखो अब ये किया इसको मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 10 एंड व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? अब ये देखो जरा, इसमें कितना आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 4. ठीक है, सो डिफरेंस देखो इसमें से 10 माइनस 6 इट इज 4. सो एम आर की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है एम आर इज गिवन. सो इसमें हमने ऐड कर दिया 2, तो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 12. अब 12 को 3 से डिवाइड किया, इट विल बी 4. अगेन ये देखो सीक्वेंस पे आ रहा है फिर से. ठीक है, सो ये आपका 3 आ जाएगा, ऑब्वियसली हो गया. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, ये आपका इतना सम था. हो गया सॉल्व? यस, वेरी गुड. सो दिस इज योर सम. ये हमने सॉल्व कर लिया है. अब आगे वाला मैं नहीं करवाऊंगी, आपने सिर्फ वैल्यूज लिखनी है और सॉल्व करना है. ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड. मजा तो तब है जब मेरे करने से पहले आप लोग कर दो सॉल्व. नाउ इट्स फाइन, फाइन, वेरी गुड. हाँ किरण, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड. सबसे पहले अब किरण ने किया, किरण की चॉकलेट बन गई भी. किरणदीप कौर, नॉट डडवाल. मिस डडवाल तो बड़ी बिजी रहती हैं, ये क्लासेस लगाती नहीं मुझे लगता. किरण डडवाल अगर प्रेजेंट है तो सेंड मी प्रेजेंट मैम एंड सम सॉल्व करो. मुस्कान, वेरी गुड बेटा, रियली नाइस. सही है आपका आंसर. परमवीर का भी सही है, गुड. ये क्वेश्चन तो अपने मार्क्स जाने ही मत देना ना. मुस्कानप्रीत, वेरी गुड, सही आंसर. पलक अभी लेट आई है, पलक सो रही होती है ना? कितना टाइम? मम्माज एंजल, बिजी इन स्लीपिंग. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सम. मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपने आंसर करना है. छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास. सीबीएसई दिल्ली 2011 कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था. कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू. एमआर निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. डाटा इज गिवन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस आपको गिवन है फर्स्ट यूनिट के लिए 10, सेकेंड के लिए 8. डिमांड आपके पास गिवन है दैट इज 100 एंड 120. अब इसको जरा सॉल्व करो, ये कैसे निकालोगे? एमआर का आंसर निकालना है सिर्फ आपने. ये आपका ना फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला सीरियस एमआर का, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, चेंज इन टीआर ओवर चेंज इन क्यू, वो वाला फॉर्मूला आएगा. ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन. लिसन लिसन. Calculate MR from the following data. Price is given to you, that is 10, 8. Demand is given to you 100 and 120. I'm just repeating it again. Price is 10 रुपया for first unit and second के लिए 8. Then demand is 100 units and then 120. चलो निकालो जरा इसका आंसर, देखते हैं किस किस का दिमाग चलता है. मैंने आपको ये भी बता दिया फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, ये वाला. So use that formula and then solve the sum. Quickly do it. Hurry up. Let's see किसका दिमाग चलता है. जिसका दिमाग चल गया, सही आंसर आ गया, that person is going to be winner of chocolate and pen together. दो चीजें. I just already helped you for this. Okay, Kirandeep has solved. Let me check it out. What is her answer?
No, Kiran, it's not right. No, you tried well, but बेटे नहीं सही है. नहीं, आपका दिमाग नहीं चला. नो, मुस्कान प्रीत नहीं है. Not right one. Let's do it. आप लोग ट्राई कर लो पहले थोड़ा सा. I'll do it definitely with you. चलो मैं हिंट दे देती हूँ. वैसे एक आंसर इसका जो आएगा -2 आने वाला है आंसर. इतना भी हिंट दे देती हूँ. लेट्स सी किसने किया है. जैस्मिन संदर का देखते हो गया सही. -2 है आंसर बेटा जी. हमें ये निकालना था सिंपली MR की वैल्यू. दो ही चीजें गिवन है. संदर नहीं सही है आपका भी. यार आप लोग भूल गए हो चीजें. कैसे -3 कैसे आया. -2 आएगा. सिर्फ एक ही चीज निकालनी है. हाँ जी, मुस्कान अभी ठीक है. सी दिस. देखो सम ये वाला किसी के पल्ले नहीं पड़ा. देखो क्या चीज है ये. व्हाट दे हैव गिवन यू. दे हैव गिवन यू वी हैव टू कैलकुलेट MR. MR था हमें निकालना. उन्होंने गिवन क्या दिया था. प्राइस दैट इज AR. ठीक है. एंड दे हैव जस्ट गिवन यू यूनिट्स. यूनिट्स आपको गिवन थे दैट इज 100. ठीक है. देन इज 120. ठीक है. यहाँ पे आपके पास तो प्राइस दैट इज 10 एंड 8. हमने क्या निकालना था. TR हमारा कैसे निकलेगा. यूनिट्स प्राइस इनटू हम लोग ये लेते हैं AR इनटू Q. ठीक है. अब हमारे पास AR था दैट इज कितना हो गया 1000. ये कितना था 112 इनटू कितना हो गया 1080. कितना आता है चला. एक मिनट बताओ मुझे. It is 960. Yes. So it is 960. अब निकल जाएगा. आइडिया हो गया कैसे करना हमने. So change in TR. Change in TR कैसे निकालेंगे हम लोग. Obviously this is the first one. Original one. P1 कौन सा था हमारे पास 960 माइनस हम लोग क्या करते हैं. P1 ये हुआ. P ये था. ठीक है. So P1 में से P माइनस करते हैं हमेशा. So यहाँ पे 1000 माइनस किया. So what will be the answer -40. अब चेंज इन यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या चेंज था. So what is change in output. So that is this is Q1. So Q1 में से 120 में से हमने 100 माइनस किया. It will be 20. So -40 over 20. So what will be the answer. मेरे स्कॉलर्स को आया ही नहीं. ये आंसर था -2. अभी आ गया समझ कैसे करना हमने. आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया. बस थोड़ा सा घुमा के आया तो फिर आपका काम खराब हो जाता है. ओके. सो यू गॉट द आंसर नाउ. इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ क्विकली. फिर हम लोग नेक्स्ट सम करें. आई हैव 8 मिनट्स तो एटलीस्ट 2 सम्स हमारे और हो जाए इसके. फिर मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. व्हाट विल बी योर होमवर्क. ओके. आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो सेंड मी थम्स अप देन क्विकली. हरी अप. Next is from the following table calculate price of each level of output. So अब आपको देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है. Calculate price at each level of output. So you are provided with MR. हाँ जी वेरी गुड. ठीक है. चलो हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट. अभी आपके सारे न्यू टॉपिक्स होने हैं तो डोंट मिस योर क्लास. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स.
So let me just rub this one. तो आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइस. प्राइस मीन्स क्या निकालना है, AR और MR? हाँ जी बताइए जरा. प्राइस जब हमने कैलकुलेट करना है तो दे जस्ट सेड कि कैलकुलेट प्राइस. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, TR, MR और AR? यस, वेरी गुड. AR कैलकुलेट करना हमने. ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड. ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन है, लिखो जरा. कैलकुलेट प्राइस. सो योर प्राइस इज ऑलवेज, मैंने आपको बोला है AR के इक्वल होता है. प्राइस इज ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, अब आप इसके जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यूज लिखो. यूनिट्स ऑफ आउटपुट, that is given to you 1 2 3 4. ठीक है, 4 यूनिट्स आर गिवन. और ये आपका सम आया CBSE 2011 कंपार्टमेंट दिल्ली एग्जाम में. MR is given to you, that is 6 4 2 0. हाँ जी, हमें क्या निकालना है, एक तो AR निकालना है, ये तो हमें निकालना ही है. So, उससे पहले कुछ और भी निकालना पड़ेगा हमें, TR भी निकालना पड़ेगा. करो जरा सॉल्व, कैसे आएगा. क्या MR में से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे AR? नहीं निकाल सकते हम लोग. हाँ जी करिए जरा सॉल्व, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले. TR पूछा नहीं गया तो उसकी वैल्यूज हम लोग कभी भी आपके आंसर में नहीं करेंगे. हम सिर्फ इसकी वैल्यूज ही लेंगे अगर उन्होंने ये पूछा तो. फर्स्ट यूनिट विल बी 6 and 6. ये आ जाएगा ऐसे. ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा क्या आएगा हमारे पास. 6 plus 4, it is 10. So it will be 5. Then again 10 plus 2, it is 12. 12 divided by 3, it is 4. फिर सीक्वेंस पे आ जाएगा. ठीक है, ये ऐसे बड़े सिंपल क्वेश्चन होता है. फ्री के 3 नंबर है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो. यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ. दैट विल बी 12. अगेन दिस विल बी 3. ये था आपका आंसर. बस इतना सा क्वेश्चन था. वेरी गुड. सबसे पहले किसने किया? पल्लव को फॉर्मूला का क्या था अभी? फॉर्मूला कैसे, किसका फॉर्मूला चाहिए पल्लव आपको? वेरी गुड. मुस्कान आंसर इज राइट. जैस्मीन आंसर इज राइट. पहले वाला जैस्मीन अभी निकाला. जैस्मीन संदर मैडम जी निकालिए सम. वैसे अभी तो मैंने कर दिया है. राज संगम ने गलत किया क्या? डिलीट कर दिया. राजवीर ने. राज संगम का सही है एकदम राइट. परमवीर का भी राइट आंसर. वेरी गुड. सिमरनप्रीत का भी राइट आंसर. दिस इज हाँ जी सही है पलक. वेरी गुड. किरण's आंसर इज ऑल्सो राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट इज किसका है ये? ईशा जैन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. Now this one is Simranpreet. Simranpreet, your answer is also correct. Very good, beta. Really nice. You people are doing lot many efforts. Very good. अपने लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है. और अभी तो टाइम भी ऐसा चल रहा है कि आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कहाँ पे जाओगे. So now let me just give you homework. We have only 3 minutes extra. ठीक है? So let me just give you homework for today. So you have to solve the back exercise sums. कौन-कौन से करने में आपको बता रही हूँ. जैसा देखो. आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज नॉट इन सिलेबस के. फर्स्ट 10 सम्स कर लो आज के लिए, बहुत है. कल फिर हम दूसरे करेंगे नेक्स्ट वाले. सो ऑलमोस्ट 18 सम्स आर देयर टोटल.
21 सम्स है यहाँ पे, so you can do it easily. आज के लिए आप लोग फर्स्ट 10 सम्स करोगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? which chapter PDF किसके लिए बेटा, मुझे बताओ ना. You need the sums. I'll send you the sums. Tushar is not present in the class today. Tushar is not present in the class. Okay, this chapter I will send you the notes, beta. Don't worry. I'll send you all the notes. हाँ जी, homework सबको पता चल गया. First 10 sums, 1 to 10 sums from the back exercise of this chapter. Numericals जो part है हमारा, so that we have to do it today. और जिसने पहले होमवर्क करके भेज दिया, you know, पहले बोल देते क्लासेस बाकी सारी लगाओ, बाद में करना. I need your homework after 2 PM. 2 PM के बाद जिसने मुझे पहले होमवर्क भेज दिया, that person is going to be winner of chocolate. And second number पे जिसका आ गया, that is winner of pen. ठीक है? So let me see who is going to do today. कंपटीशन रखा करो एक दूसरे के साथ, ठीक है? सो आई गेस आज का टॉपिक सारा क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कल का हमारा ऑलमोस्ट लास्ट एक टॉपिक रहता है, ठीक है? न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए है, बस अब आपके रिलेशनशिप्स कल करने हैं हमने, ठीक है? तो वो करने के बाद आपका चैप्टर फिनिश है ये वाला. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. कुछ नहीं है और इस चैप्टर में. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हमने कुछ नहीं पढ़ना इसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो आधी चीजें तो आपको वैसे ही आती है, सिंपल ये कुछ है नहीं इसमें. रिलेशनशिप्स में भी यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, ठीक है? रिलेशनशिप एक बार प्री रीडिंग कर लेना, उसके बाद बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. सो आई होप यू आर डन एवरीथिंग टुडे इन अ गुड मैनर, ठीक है? सम्स सबको आ गए अच्छे से. सो दैट इज इट. Thank you so much. God bless you all. See you tomorrow now. ठीक है? So take care of yourself, your family, and and even take all the precautions that is just suggested by government. So God bless you all. Take care and take care of your family and keep on learning with us. Thank you.